गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? सब अच्छे हैं? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखें तो वो देख लीजिए, फिर आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बैठ के घर में आराम से बैठ के रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो घर में बैठ के आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको हम बताए थे कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का दो फार्मूला होता है। टेन थीटा का होता है एक तो साइन बाय कॉस होता है, ठीक है, और जस्ट टेन का ही अपोजिट होता है कॉट थीटा। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस बटे साइन। ये सारा कुछ आपके दिमाग में होगा। ठीक है, तो टेन थीटा का साइन बाय कॉस होता है, कॉट थीटा का कॉस बटे साइन होता है। ठीक है, और क्या होता है? टेन का एक होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा कि पी बटे पी होता है, और कॉट का हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बी बटे पी। आपको याद करने के लिए बताए थे, कैसे याद करना है देखिए। ये तो याद रखेंगे, टेन का साइन बाय कॉस होता है, कॉट का कॉस बटे साइन होता है। ठीक है, देखिए याद करने का तरीका बताए थे कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है, पंडित बद्री प्रसाद ऐसे ऐसे करके कुछ कर लेंगे, फिर हरी हरी बोल। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे साइन लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे टेन। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे? टेन लिख देंगे, और जस्ट टेन का अपोजिट होता है कॉट, ये कॉट लिख देंगे। ये हो गया आपका सेक हो गया, और ये हो गया आपका कॉसेक हो गया। ठीक है, तो साइन का हो गया पी बटे एच हो गया, कॉस का हो गया बी बटे एच हो गया, टेन का हो गया पी बटे बी। उसी तरह कॉट का बोलेगा तो बी बटे पी, सेक का हो गया एच बटे बी, और कॉसेक का हो गया एच बटे पी। ऐसे करके देख लेंगे। ठीक है, और एक होता है क्या? टेन का होता है पी साइन बटे कॉस, और कॉट का होता है कॉस बटे साइन। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये सवाल आ गया एग्जाम में, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, सीखना है भी, ठीक है, बनाने के लिए। टेन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, उसके बाद 3 साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस सब टाइप के सवाल को ना हम दो तरीके से बना सकते हैं। कोई भी चीज़ का ना दो तरीका होता है। आप या तो फिर लंबा लेंथी चले जाइए, या फिर बहुत जल्दी में बना लीजिए। जैसे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, कुछ भी करके, आई लव यू कुछ करके किरण। ठीक है, तो लड़की मना कर देती है, तो लड़का को समझ में नहीं आता है कि क्यों मना करी है। तो फिर लड़का कहता है कि दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या तो तू दुनिया से डरती है, या फिर कद्र नहीं मेरे प्यार की। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग जो ये पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम दो तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो पसंद आएगा वो देखिएगा। तो एक हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में अगर आपको लिख के जिसमें कि मार्क्स मिलेगा, 2 से 3 4 नंबर मिलेगा, तो उसको कैसे बनाना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर आ गया, तो उसमें आपको विदिन 10 सेकंड कैसे बनाना, विदिन मतलब 2-3 सेकंड में कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस सब टाइप के सवाल को एग्ज़ाम में कैसे बनाते हैं, देखिए दो तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास एक तरीका है कि 10 का होता है पी बटे बी। ठीक है, 10 का क्या होता है? पी बटे बी। तो आप क्या यहाँ पे क्या कीजिए? एच निकाल लीजिए। क्या कीजिए? एच निकाल लीजिए, क्योंकि पी और बी दिया है तो एच तो निकालना पड़ेगा। और एच के लिए फार्मूला हम आपको बताए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 9 आपका कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो 25 का कितना हो गया? 5। ये एच हो गया आपका, क्या हो गया? एच हो गया। ठीक है, तो देखिए तो 3 है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? पी बटे एच। साइन थीटा का क्या होता है? पी बटे एच। तो 3 यहाँ पे हो गया, पी हो गया आपका, और एच कितना निकाले अभी हम? एच कितना निकाले? 5 निकाले ना, हाँ 5 निकाले। तो कितना हो गया ये आपका? पी कितना हो गया? 3 हो गया साइन थीटा, और एच कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, उसी तरह प्लस 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा क्या होता है? बी बटे एच होता है। तो बी आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 दिया है, और एच कितना दिया है आपका? 5 दिया है, 5 है। ठीक है, उसी तरह फिर क्या हो गया? 3 साइन थीटा का क्या हो गया? फिर 3/5 और माइनस 2, और कॉस थीटा का क्या हो गया आपका? 4/5। ठीक है, सेम तो ये आएगा, साइन अपोजिट है। तो 3 3 9 हो गया, 9/5 हो गया, और 4 दूनी 4 2 जा 8/5 हो गया, और आपका 3 3 जा 9/5 हो गया, और यहाँ 4 2 जा 8/5। देखिए दोनों के नीचे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो 9 8 कितना हो गया? 17 हो गया, और 9 में 8 गया, 1 हो गया, तो 17 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 सेम है ना, तो कट जाएगा। एक तरीका तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि और जल्दी बनाना है। ठीक है, एक तो तरीका ये आपको समझ में आया होगा। एक तरीका अगर आपको सच में मिटा दिए इसको, आप चाहते हैं कि हमको इसको जल्दी बनाना है, ठीक है, मतलब इतना ओल झोल ना रहे और डायरेक्ट बना दें। तो जैसे टेन थीटा दिया है आपका 3/4,
तो निकालना क्या था आपको, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए टेन का हम एक और फार्मूला बताए ना, साइन बटे कॉस होता है, कॉट का होता है कॉस बटे साइन। तो देखिए टेन का होता है साइन बटे कॉस, तो ये हो गया ऊपर वाला साइन हो गया, नीचे वाला क्या हो गया कॉस। तो साइन की जगह पे 3 रख देंगे और कॉस की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, और कॉस थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। और बटे 3 साइन थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, और कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस थीटा की जगह पे 4 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 तिया कितना हो गया 9, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17 बटे 1 कितना होता है, 17 ही होता है, 17 होता है ना। तो ये एक तरीका है। तो इस तरह बनाएंगे। अगर यहाँ पे टेन कॉट दिया रहे और आपको साइन कॉस में हो, यहाँ पे साइन कॉस रहे, ठीक है, और कुछ ना रहे, तो इस तरह करके आप बना सकते हैं, और ऐसे ही बनाना है, ठीक है। एक और दो समझाते हैं, देखिए, और इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू आपको दिया है 4/5, ये तो हाँ साइन थीटा इक्वल टू दिया है आपका 4/5 दिया है, और आपको निकालना है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली तो साइन ही दिया है, यहाँ पे साइन दिया, तो टेन वगैरह तो दिया नहीं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। आपको B निकालना पड़ेगा। B जब निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया 9, 9 का हो जाता है स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो B कितना हो गया निकल आपका 3 हो गया। तो 3 साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा तो दिया ही है ना 4/5 और प्लस 5 कॉस थीटा। तो कॉस कितना हो जाएगा आपका B/H होता है, कॉस B/H होता है, तो 3 बटे कितना हो गया आपका 5 हो गया, 3/5 हो गया। अब 5 और साइन थीटा तो आपका दिया ही है 4/5 दिया है माइनस 3, और कॉस थीटा कितना दिया आपका, कॉस थीटा तो निकाल चुके हैं 3/5। अब देखिए 4 तिया कितना हो गया 12 और 5 तिया कितना हो गया 15, ठीक है ना। 4 तिया 12 और 5 तिया 15, अब 5 चौके 20 और 3 तिया 9। नीचे में दोनों साइड में 5 ही था ना, 5 ही था, तो कटा दिए उसको, ठीक है। तो 12 और 15 कितना हो गया आपका 27 हो गया ना, और 3 3 जाइए तो 9 है, हाँ 9 है। तो 20 में 9 गया कितना हो गया 11, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है 27/11, ठीक है। ऐसा ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन को कम करना है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि पेन से, मार्कर से, जो भी है पेंसिल से, आपका ये ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए। थिंक विदाउट इंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, दिमाग को चलाएं, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आगे के लिए। जैसे मान लेते हैं तीसरा सवाल है, tan थीटा इक्वल टू दिया है आपका A/B, ठीक है। आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए tan का क्या हम एक इजी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। 2 तरीका होता है, तरीका तो बहुत है लेकिन 2 तरीका फिलहाल। तो इसको बोलते हैं साइन, ऊपर वाले को tan में क्या होता है साइन, नीचे वाला क्या होता है कॉस। tan का होता है ना साइन बाय कॉस। तो ये आपका क्या हो गया साइन हो गया, ये आपका क्या हो गया कॉस हो गया। तो साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, A रख देंगे, सिंपल है। कॉस की जगह क्या रख देंगे, B रख देंगे। साइन की जगह क्या रख देंगे, A रख देंगे माइनस, और कॉस की जगह क्या रख देंगे B। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चौथा नेक्स्ट, कॉट थीटा आपका दिया है, कॉट थीटा दिया है आपका 3/4 दिया है, ठीक है। तो निकालना है हमको 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए tan का अपोजिट होता है कॉट होता है, tan का होता है साइन बाय कॉस। तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन हो गया, ठीक है। थीटा से लिखते हैं इसको एंगल को। तो कॉस हो गया आपका 3 और साइन थीटा हो गया आपका 4। तो 3 और साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस 4 और कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। और 4 साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 4, 3 और कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे 3, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 12 12 24, 16 में 9 गया कितना हो गया आपका 7 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो इजी है बहुत ज़्यादा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू दिया है आपका 4/3, निकालना है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन बटे कॉस। टेन का क्या होता है, साइन बटे कॉस। हम पी बटे बी करके भी बना सकते हैं, लेकिन वो लेंदी बन जाता है ना। तो टेन का क्या होता है, पी साइन बटे कॉस, ठीक है। तो ये आपका साइन हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉस हो गया। तो साइन थीटा, साइन की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और कॉस की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। और साइन की जगह पे 4 रखेंगे, कॉस की जगह पे 3 रखेंगे। 4 3 7 बटे 1, 7 हो गया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या कीजिए, करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे। मेरा 2-3 वीडियो और ट्रिगोनोमेट्री का आएगा, आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्री बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और आपको आने वाले समय में वो आपका 11 12 सब में इसको काम आता है। और आपका फिजिक्स में हर जगह ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा मैथ्स का ब्रांच है जिसमें कि हर टॉपिक में आपको ट्रिगोनोमेट्री काम आएगा। इसलिए अभी टाइम है कि बेस बना लीजिए। अगर आप 11 12 में भी पढ़ते हैं, अगर ट्रिगोनोमेट्री आपका ख़राब है, मैथ्स से आपको डर लगता है, तो आप ये देख के आपका ट्रिगोनोमेट्री या मैथ्स आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।